अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मर्दाना टाइमिंग के बारे में कि मर्दाना टाइमिंग क्या होती है, एक नॉर्मल मर्द की मर्दाना टाइमिंग कितना होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि पहले हमारी मर्दाना टाइमिंग बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब कम हो गई है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, 1 मिनट से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आज हम सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे कि मर्दाना टाइमिंग कम क्यों हो जाती है और इसे बढ़ाया कैसे जाए। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूअर्स, सेक्स के दौरान दखूल के बाद अगर आप 1 मिनट से पहले फारिग हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इसे सूरत अंजाल कहते हैं। सूरत अंजाल की बड़ी वजह हमारे जिस्म में जहां मनी जमा होती है, जैसा कि मसाने के पीछे टेस्टिस में मनी बनकर यहाँ जमा हो जाती है और यहाँ स्टोर रहती है। कभी कभार जब हमें कब्ज होती है या हम जोर लगाते हैं तो हमारे नफ्स से 1-2 कतरे मनी के यूं ही निकल आते हैं, क्योंकि ये मनी से भरा हुआ थैला प्रेस हो जाता है, जबकि इस थैले में 10 से 20 दिन की मनी स्टोर रहती है। जब ये थैला भर जाता है तो फिर आपको कभी कभार रात को एहतलाम भी हो जाता है। मतलब जब ये थैला भर जाता है तो मामूली सी हरकत पर या रात को सोते हुए शैतानी ख्वाब आने पर मनी का अंजाल हो जाता है। लेकिन जब आप 4 या 5 दिन लगातार जाते हैं तो फिर ये मनी से भरा हुआ थैला आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाता है। ये शादी से पहले 10 दिन तक होता है। तो फिर जब आप रोजाना मुबाशरत करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके साथ इस तरह का मसला है तो ये कोई बीमारी नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक सूरत हाल होती है। जबकि व्यूवर्स, नफ्स में ढीलापन और टाइमिंग की कमी होने की बड़ी वजह हमारे टेस्टिस के नीचे मसल्स की कमजोरी होती है। वो ढीले हो जाते हैं और हमारी उन पर गिरफ्त नहीं रहती। और ये कमजोरी अपने आप को फिट ना रखना और एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है। नफ्स में सख्ती का ताल्लुक आपके लाइफ पार्टनर की खूबसूरती और उसकी दिलचस्पी में होता है। मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने का कुदरती तरीका ये है, क्योंकि सेक्सुअल टाइमिंग कभी भी दवाइयों के इस्तेमाल से नहीं बढ़ती है जितना कि प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से। मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा कि अक्सर लोग जब सेक्स कर रहे होते हैं तो जब डिस्चार्ज होने लगते हैं तो फौरन नफ्स निकाल लेते हैं और हाथ से टॉप वाली जगह को पकड़ लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो जब आप डिस्चार्ज होने लगें तो फौरन बाहर निकाल लें। 20 से 30 सेकंड के लिए इस तरह करें और फिर दोबारा करें। इस तरह आपको 2 से 3 महीने करना पड़ेगा। इससे मर्दाना टाइमिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बगैर दवाई के इलाज है। क्योंकि डिस्चार्ज का ताल्लुक रगड़ से होता है। अगर नफ्स पर रगड़ ना आए तो आप कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे। तीसरा तरीका कीगल एक्सरसाइज है, क्योंकि मर्दाना सख्ती और डिस्चार्ज का ताल्लुक हमारे नफ्स के नीचे पखाने की नाली से ऊपर मसल्स होते हैं। इन मसल्स की एक्सरसाइज करें। अगर इन मसल्स का कंट्रोल आप हासिल करें तो आप जितना चाहे मर्जी टाइमिंग लगा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप नफ्स की सख्ती और टाइमिंग में बेपनाह इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि बाथरूम में जाकर जब आप पेशाब शुरू करें तो पेशाब को एकदम से रोक लें और 10 से 15 सेकंड तक रोके रखें। और ये वर्जिश आप 2-3 हफ्ते या 1 महीना करें तो इससे ये वाले मसल्स स्ट्रांग होते हैं, जिससे फिर कुदरती तरीके से नफ्स में बेहद सख्ती पैदा होती है और टाइमिंग भी काफी हद तक बढ़ जाती है। ये नेचुरल तरीका है। जबकि बाहर कंट्रीज में सेक्स लाइफ 40 साल से 45 साल है, जबकि पाकिस्तान में तो 50 से 60 साल तक के बूढ़े लोग अभी तक भी सेक्स कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की एक्सरसाइज करते रहें तो हम अपनी सेक्स लाइफ को ज्यादा वक्त तक एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मैं बता दूं कि बाथरूम जाकर पेशाब करते हुए फौरन पेशाब रोक लें, 10 से 15 सेकंड करें, फिर पेशाब करें, फिर रोक लें। तो अगर आप 1 हफ्ता इस तरह करेंगे तो आपको 1 हफ्ते में ही वाज़ेह फर्क मालूम हो जाएगा। इसके अलावा मर्दाना टाइमिंग और सख्ती को बढ़ाने के लिए बाजार से भी मेडिसिन मिल जाती हैं,
जैसा कि टैबलेट्स और करीमें वगैरह, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह भी होती हैं। इस टॉपिक पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से मुताल्लिक अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।